आज कुछ जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं उनके बारे में बताना चाह रही हूँ, जो कोरोना से रिलेटेड बता रहा हूँ कि इससे लो तो ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बच जाएंगे, ये वो सब बहुत सारे झूठे झूठे मैसेज कि ये खा लो तो फिर आप बच सकते हो, ये खा लो बच सकते हो, उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि प्याज और लहसुन के लिए जो मैसेज आ रहा है कि प्याज खा लेंगे, लहसुन खा लो कच्चा तो कोरोना इन्फेक्शन से बच सकते हैं, उसके बारे में। तो हाँ, कि कांदा लहसुन खाने में कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी है उनमें, लेकिन इसका कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि इससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं या उससे अपन ठीक हो सकते हैं कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो। फिर उसके बाद विटामिन और सप्लीमेंट्स के बारे में कि ये विटामिन ले लो, सप्लीमेंट्स ले लो तो कोरोना वायरस ठीक हो जाओगे। इसके लिए भी WHO कहता है कि ऐसा भी कोई भी गाइडेंस नहीं है कि कोई सप्लीमेंट्स लेने से कोरोना वायरस ठीक कर दोगे आप उस बंदे को। हाँ, उसको एनर्जी के लिए ले सकते हैं। तीसरा है कि हम हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से हम बच सकते हैं कि फिर हमारी मौत भी नहीं होगी कोरोना से, ये वो। तो ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है। फिर है कि हाइड्रोक्सी क्लोरिन जो है उसमें हॉस्पिटल में जो है उसकी वजह से जो मौत की जो संख्या है वो कम हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये भी एक कहते हैं ना कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। फिर पांचवा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोक्सिटिसोन है, ये सब लेने से बच सकते हैं हम कोरोना से, मौत नहीं होगी, ये वो। तो इसके ज़्यादा लेने से या लेने से साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, गाइडेंस में लो ये वो। लेकिन कोरोना से बचने के लिए इसके लिए भी कोई एविडेंस नहीं है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है कि ये वायरस नहीं है, इटली वालों ने कहा है, उसने कहा, इसने कहा, ये एक बैक्टीरिया है। ऐसा कुछ नहीं, कोरोना एक वायरस ही है, ये एक बैक्टीरिया नहीं है। कुछ मैसेज में ये भी देखा है, वीडियोस बनाई है लोगों ने कि मास्क से ना जो कार्बन डाइऑक्साइड, मास्क पहने रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये वो। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, मास्क को समय पर बदलते रहें तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है, और सही ढंग से लगा हुआ हो, नाक वगैरह मुंह वगैरह सब ढका हुआ हो तो अपने बचाव के लिए बहुत अच्छा है मास्क। और समय पे हाथ धोना वगैरह तो वो अपन को है ही है पता। छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं या कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसका ऑनलाइन परामर्श से अपन को ठीक हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं हॉस्पिटल के पीछे भाग रहे हैं ये वो। तो आजकल ऑनलाइन फ्री परामर्श वीडियो कॉल के द्वारा डॉक्टर्स आसपास के वगैरह दे रहे हैं, उनकी बात को ज़रूर सुने, खुद के हिसाब से गोलियाँ दवाइयाँ ना लें ताकि बीमारी दबे और बड़ा रूप लेके निकले बाहर। कुछ लोग बोल रहे हैं अल्कोहल पीने से इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्कोहल पीते रहोगे तो कोरोना वायरस से बच सकते हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सैनिटाइज़र के लिए बोला गया है कि अल्कोहल बेस होना चाहिए, अल्कोहल पीने से कुछ भी नहीं हो सकता, उल्टा ही अपनी इम्यूनिटी कम होती है उससे। एक टेम्परेचर के लिए है कि थर्मामीटर से देख लेके तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ कोरोना वायरस है कि नहीं है। नहीं, टेम्परेचर तो ऐसे भी बढ़ सकता है ना, कोई और बुखार हो, मलेरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है, डेंगू वगैरह कुछ भी हो सकता है। ज़रूर फीवर आ गया तो मतलब कोरोना वायरस ही है। कोई बोल रहे हैं कि सूप में मिर्ची ज़्यादा लेने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं, तो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि मिर्ची ज़्यादा लेने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं, ये वो। नॉर्मल डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, सब ठीक होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी उससे। कोई बोल रहे हैं कि मक्खियों से इधर उधर हो जाता है कोरोना वायरस, ऐसा कुछ नहीं है कि मक्खियाँ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएं वायरस को। कई जगह ये बोल रहे हैं कि स्प्रे छिड़को, डिसइंफेक्शन करो, ये वो,
उससे तुम कोरोना वायरस पूरे रूम में करके रखो तो उससे आप वो बच सकते हो कोरोना से, ये वो। हाँ, उससे गंदगी तो साफ़ हो सकती है, लेकिन उसको रेगुलर यूज करने से कई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं अपने सांस में लेने से। इसलिए जितना हो सके कम काम में ले, जब तक ज़रूरत हो तभी काम में ले। फिर बोल रहे हैं मेथनॉल एथेनॉल पीने से भी कोरोना वायरस से रोक सकते हैं अपन। ऐसा भी कुछ नहीं है, उसको पियोगे तो उसके कितने एडवर्स इफेक्ट है, कई सारी दिक्कतें हो सकती है। ऐसे कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज हो से केमिकल या कुछ भी दवाइयाँ फालतू में मत लो, बिना डॉक्टर के एडवाइस से ले रहे हैं तो देख ही रहे हैं अपन परिणाम। फिर कोई कह रहे हैं कि 5G जो इसका रेडिएशन होते हैं, 5G के रेडिएशन, वो सब रेडिएशन की वजह से ये सब हो रहा है, इस वजह से वायरस बन रहा है, ये वो। तो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि 5G के एक्सपेरिमेंट वगैरह से ये सब हो रहा है। कोई बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से कोरोना वायरस हो, बढ़ ही नहीं सकता आगे, ये वो। ऐसा भी कुछ नहीं है, वो कोई भी गर्म जो एरिया है उसमें भी हो सकता है, बन सकता है, पनप सकता है, स्प्रेड हो सकता है। एक मैसेज है कि हाँ, सांस को 10 सेकंड रोको, हाँ तो पता चल जाएगा कोरोना वायरस नहीं है, आपको इन्फेक्शन नहीं है। ये भी, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। कोई और भी वजह हो सकती है कि इतना सांस नहीं रोक सकते हम, या हमारे कोई एक्सरसाइज नहीं है, हम कहीं भाग गए और दौड़ के आए हैं, तो भी हो सकता है। उसके कई दूसरे वजह भी हो सकते हैं कि सांस इतने देर नहीं रोक पाए। कोई बोल रहे हैं कि ना हमारे यहाँ तो बरसात हो रही है, हमारा मॉइस्चर रहता है, तो हाँ यहाँ कोरोना फैल ही नहीं सकता। ऐसा भी कुछ नहीं है, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। वो कोई भी जगह, गर्म में हो, सर्दी हो, कहीं भी जा सकता है। कोई बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बर्फ़बारी होती है, तो फिर कोरोना वायरस आगे बढ़ ही नहीं सकता, इतनी ठंड पड़ती है तो इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ बर्फ़बारी हो रही है, स्नो पड़ रही है तो फिर नहीं होगा। फिर कोई बोल रहा है गर्म स्नान से इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, गर्म स्नान तुम्हें ज़रूरत, तुम रेगुलर में लेते हो तो लो। हाँ, भाप वगैरह लेने से फ़र्क पड़ सकता है। गर्म पानी से भी कह रहे हैं ना वायरस के, कहीं छुप भी सकता है वायरस वगैरह, कहीं और चिपका हुआ हो तो ज़रूर फिर गर्म पानी जहाँ से जा रहा है, पी रहे हैं, तब वहाँ पे वायरस हो ही। कोई बोल रहे हैं मच्छर से इधर उधर होता है, तो ऐसा भी कुछ एविडेंस नहीं है। जो हाथ सुखाने वाली जो मशीन है, ड्रायर, उससे भी कहते हैं कि हाँ कोरोना वायरस जो है मर जाएगा, ये वो। उससे भी ऐसा नहीं हो सकता। ड्रायर क्या करेगा, सुखाएगा बस। हाथ धोओगे तभी तो सब सही रहेगा। उसको दर्द से तौलिए से पोंछो, फिर सुखाओ, हाथ धोते रहो, बाहर जाओ, करो, वापस आओ जब। कोई कह रहा है कि निमोनिया के हमारे वैक्सीन लगी हुई, इसलिए हमारे तो हो ही नहीं सकता कोरोना। ऐसा भी कुछ नहीं है, कोरोना के लिए अलग से वैक्सीन बनाई गई है, उसका लो, उसको ज़रूर लो जब भी अपना समय आए, जब टाइम आए, जब। कुल मिलाकर बचो, अभी बचाव ज़रूरी है। कोई ऐड आ रहे हैं कि हाँ नाक में से नाक साफ़ किया क्या, ऐसा वगैरह। तो नाक साफ़ करने का वो जो भी सैलाइन वगैरह से साफ़ कर रहे हैं, उससे कुछ हद तक इन्फेक्शन, दूसरी तरह के इन्फेक्शन जो है अपने जाते हैं, पॉल्यूटेंट वगैरह, वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से उससे साफ़ हो जाएगा, धुल जाएगा, हट जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कई ये जवान लड़के हैं जो बाहर घूम रहे हैं आराम से, वो सोचते हैं कि हम तो जवान हैं, हमें कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर वर्ग, हर उम्र के आदमी को अफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ा वगैरह में। हाँ, ये ज़रूर है कि इम्यूनिटी जिनकी कम है, जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है जिनको, उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी पैनिक होने से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। फिर एंटीबायोटिक्स से हम बच सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये फालतू के एंटीबायोटिक्स तो बिना डॉक्टर के तो लो ही मत। को भी अगर कोई सवाल मन में उठ रहा है इन मैसेजेस के बारे में, कोई दूसरा मैसेज है वगैरह, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो आप कीजिए ही।